80% लोग इस बाजार के हवाले हो जाते हैं, जो बाजार तो ऐसी पहले कोई नई चीज नहीं है। आपके गली गली में, चौक चौराहियों में यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। काबिल क़दर सदर इजलास हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक़ अल-फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह ताला, स्टेज पे मौजूद सरकर्दा आलिम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल बसीर अस्सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह ताला और दीगर उलमाए किराम और बुज़ुर्गों, नौजवानों, अजीज़ों और ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेशुमार हम्द व तारीफ़ ज़ाते बारी की तौफ़ीक़ से हमें नेमत ईमान मैसर है। बेशुमार एहसानात रब्बुल ज़ुलजाल के जिस ज़ाते बारी ने अपने प्यारे हबीब नबी सैयदुल अंबिया इमामुल मुरसलीन के आखिर उम्मत होने का हमें शर्फ बख्शा है, फलिल्लाहिल हम्दु व शुक्र। बुज़ुर्ग दोस्तों, मैं अपनी बातें शुरू करने से पहले आज मैं 2-3 बातें और करना चाहता हूँ। पहली बात, ये जो मौजूदा जलसा है, जलसा दीनिया, इसकी तारीख बहुत पुरानी है। अगर नहद नबवी में जाएंगे तो सहाबाए किराम अपने ईमान में इजाफा करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक दूसरे को जमा करते थे और कहते हलुम्मु नज़दद ईमानन, हलुम्मु नजलिस नज़दद ईमानन, आइए हम लोग कुछ देर बैठ करके अपना ईमान को बढ़ा लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ ले आते हैं तो देखा कि कुछ लोग जिक्र अज़कार में मशगूल है। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वला हौला वला कुव्वता जैसे अज़कार कह रहे हैं, और कुछ लोग एक जगह बैठ करके दीन की बातें सीखते और सिखाते हैं। वाज़ो नसीहत होती है, कुरान और हदीस अपने सामने रख रहे हैं। क्या उधर चुप। तो अल्लाह के नबी जब मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ ले आए, दोनों तरह के सहाबियों को देखा। अल्लाह के नबी उस जमात के साथ जाके बैठ जाते हैं जो लोग एक दूसरे को सिखाते और सीखते थे, और ये बातें वाज़े करते हैं
कि मैंने इस जमात को इसलिए पसंद किया, लिअन्नी बुइस्तु मुअल्लिमन, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मुअल्लिम बना करके, टीचर बना करके, उस्ताद बना करके दुनिया के लोगों के लिए भेजा था। बोलो दोस्तों, जलसे जुलूस जो दीन के नाम पर कायम है, इस जलसे की जो हयात और नौइयत और शक्ल और सूरत आज हमने बना दिया है। उलमाए किराम यहां मौजूद हैं। क्या दीनी जलसे का तकाजा, तौर तरीका यही होना चाहिए? यही होना चाहिए कि जहां कुछ लोग अपनी बातें करें और वो भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुरान करीम की आयत पढ़ी जाए और हदीस पाक का बयान हो, और लोग, हमारे नौजवान लोग, मर्द और औरत आपस में इख्तलात के जरिए से उसी किताब और सुन्नत, कुरान और हदीस का मजाक उड़ाए, क्या यही जलसे का नहज होना चाहिए? एक बात याद रखिएगा, उलमाए किराम ने कहा है, अत्तहल्ली बिल फज़ाइली अत्तखल्ली मिनर रज़ाइली क़ब्ल अत्तहल्ली बिल फज़ाइल। कोई भी काम से नेकी आप उसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब गुनाहों से आप बचें, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, साथ साथ शिरक कर रहे हैं, अल्लाह के सिवा दूसरे को भी अपना पूरा खैर और शर, नफा नुकसान का मालिक मानते हैं। अल्लाह रोजी दाता है, अल्लाह औलाद देता है, हमने इस काम को दूसरे के लिए भी जायज करार दिया। ज़बह कुर्बानी अल्लाह के सिवा किसी गैर के लिए जायज नहीं, लेकिन हम दूसरे के लिए भी उसको जायज करार देते हैं। तो यकीन जानिए, इस शिर्क के साथ आपकी तौहीद कोई काम की चीज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, जिस तरह से एक गिलास दूध ले लीजिए और उस दूध में अगर किसी चीज का पेशाब अगर डाल दीजिएगा तो वो दूध पीने लायक रह नहीं जाता है। उसी तरह से दीनी काम आप करने के लिए खड़ा हो और वह बेधर्मी काम आप करें, गुनाह का काम करें, तो उस दीन से, दीन के काम से आपको नफा हासिल नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूं लोगों को, जो जलसे के इंतजाम करते हैं, इंतजामिया कमेटी, और खास करके उन मुसलमानों को जो जलसे के नाम पर यहां हाजिर होते हैं, घर से निकलते हैं, अगर वो खुद या अपने बेटा बेटियों को, बहू को अगर इस तरह के हराम काम के लिए अगर छोड़ देते हैं, तो ऐसे ही लोगों के बारे में हदीस पाक में कहा है, सलासतुन यहरुमुहु अल जन्नह, 3 तरह के लोग ऐसे होंगे जिनके लिए जन्नत हराम। नंबर 1, मुदमिनु अल खमर, जो नशाबाज होता है, नशा की हालत में अगर मर जाता है उसके लिए जन्नत हराम। नंबर 2, अल आक़िल वालिदैह, वह नौजवान जिनकी परवरिश के लिए उनके माँ बाप ने अपनी जान की कुर्बानी लगा दी, लोगों से लड़ लिया, आपको कोई ठेस नहीं आने दिया, और जब वो मुहताज हो गए और आप बड़े होकर कमाने के लायक हो गए, तो उस वक्त आपकी बीवी और आपके बच्चे प्यार हो गए, लेकिन उन्होंने ये सोचना और जानना भूल गया कि जो मोहब्बत तुम अपने बच्चे से कर रहे हो वही तुम्हारे माँ बाप के बच्चे तुम भी थे, तुमसे मोहब्बत किया था, लेकिन वो नाफरमानी कर रहे हैं। माँ बाप बूढ़े माँ को वो मांगने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे नौजवान जन्नत की बू तक नहीं पा सकता। नंबर 3, अल-गय्यूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहा अल-ख़बस, वो बेगैरत मुसलमान, वो बेगैरत इंसान जो अपने फैमिली के अंदर
बुराई को जन्म देता है। ब्रदर दोस्तों, तुम एक गार्जियन हो, तुम एक गार्जियन हो, जिम्मेदार हो अपने घर के। अपने बहू बेटी को बड़े अच्छा अंदाज में आज ट्रैक्टर पे और ऑटो रिक्शा में दीगर चीजों में आप ले आते हो और लिया करके उनको बाजार के मेले के हवाले कर देते हो। बताओ तुम्हारे बच्चे और बच्चियों का हाल क्या होता होगा। आज मैं आए दिन देख रहा हूं कि जलसे जो दीन पर कायम होते हैं, उस जलसे में शायद